नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सेक्स और क्राइम की खबर है। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ एक टीवी समाचार चैनल जो हैं उनमें जुर्म वगैरह का एक कार्यक्रम आता था पहले, अभी आता है कि नहीं पता नहीं, कुछ उस तरह का मामला है ये। मैं उसके दूसरे मानवीय और सामाजिक पहलू पर बात करना चाहता हूं, लेकिन घटना तो आपको बतानी पड़ेगी कि किस घटना को लेकर मैं आपके बीच आज इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगी हुई खारून नदी है, शहर से लगी हुई है। यहां पर एक लाश मिली कुछ दिन पहले, एक आदमी की लाश मिली। उसके हाथ में नाम वगैरह लिखा हुआ था। किसी तरीके से पहचान हुई तो पता लगा कि ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक व्यक्ति था। अब कैसे पता लगे कि ये हत्या हुई है, हादसा हुआ है, कैसे पता लगे? इन दिनों पुलिस के पास एक बड़ा आसान सा औजार हाथ लग गया है, वो है कॉल डिटेल्स का। मरने वाले के मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन, उसके आसपास के जो 2-4 लोग रहते हैं उनके कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, ये जब निकालना चालू किया तो पता लगा कि मरने वाली की पत्नी जो है वो लगातार मरने वाले के ऑटो रिक्शा के मालिक से बात करते रहती थी। मीना नाम था पत्नी का। ऑटो मालक का नाम था अमजद। ऑटो चालक का नाम था विधाता। जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि जिस जगह लाश नदी में मिली है, पुल से फेंकी गई है, लाश मिली है नदी में, वहां पर अमजद के मोबाइल का लोकेशन भी वहीं का मिला। पुलिस के हाथ बड़ा आसान औजार लग गया है। बात की बात में वो पता लगा लेती है कौन किस समय कहां पर, उसके साथ और कौन लोग। मोबाइल का डंप निकालना कहते हैं कि किसी एक वक्त पर किसी एक जगह पर एक टावर एरिया में कितने तरह के मोबाइल काम कर रहे थे, कौन कौन से नंबर काम कर रहे थे, ये निकल जाता है आसानी से। टेक्नोलॉजी ने पुलिस का काम आसान कर दिया है। कुल मिलाकर पुलिस को ये पता लगा कि जिस वक्त ये मरा है, इसकी लाश को फेंका गया है, उस वक्त अमजद जो है मालक ऑटो रिक्शा का, वो वहाँ मौजूद था। मरने वाला चालक था। चालक की पत्नी और मालक के साथ में लगातार बात होती रहती थी, बहुत ज़्यादा बात होती थी। जो ऑटो मालक है उसको बुलाकर बात की गई, चमकाया गया, थोड़ा धमकाया गया, दिखाया गया कि तुम यहाँ पर मौजूद थे। उसने मान लिया कि उसका ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो किराए पर लेकर चलाता था, उसकी पत्नी से उसका बरसों से संबंध था। अमजद का मीना से बरसों से संबंध था। उसकी पत्नी ने ही, मीना ने कहा अमजद को कि मैं मेरे आदमी से थक गई हूं, इसको निपटा दो, ख़त्म करवा दो इसको। मोहब्बत में लोग सब कुछ करते हैं, मोहब्बत अंधी होती है ऐसा ही नहीं कहा जाता। अमजद ने अपने एक साथी को लिया। मीना ने उसको कहा कि ये उसका पति विधाता शराब पीने का शौकीन है, इसको दारू वारू पिला के मार डालो। तो उसने शराब पीने का एक इंतज़ाम किया, एक और को साथ में रखा। एक व्यक्ति तो लाश को ठिकाने नहीं लगा सकता ना, किसी को रखना पड़ता है। शराब पी तीनों ने उसके बाद ऑटो रिक्शा की लोहे की पटिया से मारकर उसको ख़त्म कर दिया, पति को, और दोनों ने मिलकर लाश फेंक दी नदी में और चले आए। जब ये मामला खुला, पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स निकाले तो पता लगा जिस वक्त ये कत्ल कर रहे थे उस वक्त मीना लगातार टेलीफोन पे संपर्क में थी अमजद के। पत्नी लगातार प्रेमी के संपर्क में थी कि पति अभी तक ठीक से निपटा कि नहीं निपटा। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर विधाता को निपटा दिया।
हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, तकलीफ का मुद्दा है। लेकिन मैं सोचता हूँ माँ बाप ने क्या सोच के नाम रखा होगा विधाता, क्या हुआ उसका। मोहब्बत जब किसी के खिलाफ होती है तो फिर विधाता को भी निपटा देती है। कुछ ऐसी बात इस मामले में थी। लोग इसको कह सकते हैं ये अवैध संबंध था। हो सकता है कानून की कड़ी परिभाषा में ये अवैध कहलाए, लेकिन ये संबंध उतने दुर्लभ भी नहीं रह गए हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे संबंध होने लगे हैं। अब एक बात ये हो गई है कि प्रेमिका अगर अड़ जाती है तो पति को निपटा देती है। कुछ ऐसे मामले भी आए कि प्रेमिका का किसी से प्रेम संबंध था, प्रेमी ज़्यादा दबाव डालने लगा शादी के लिए, घर छोड़ के भागने के लिए, तो शादीशुदा महिला ने अपने पति को बताया कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरा इसके साथ रिश्ता था लेकिन मैं अब नहीं रखना चाहती, इसको निपटा दो। तो पति अपने दोस्त वगैरह को साथ में रखकर भाड़े के हत्यारे को लेकर प्रेमी को मार डालता है अपनी पत्नी के कहे हुए। ये काफ़ी हो रहा है। तो महिलाएं जो कहीं प्रेमी को निपटा रही हैं, कहीं पति को निपटा रही हैं। नागपुर की एक घटना थी कि अपने ससुर को मारने के लिए उसने सुपारी दी 1 करोड़ रुपए की, कुछ लाख रुपए एडवांस भी दिए कि पति की 300 करोड़ रुपए की दौलत है, तो 1 करोड़ की सुपारी दे दी, ससुर को सड़क चलते कार से कुचल कर मार दो। मैं भी इस पे नहीं जा रहा हूँ कि महिलाएं बड़े बड़े जुर्म कर रही हैं, ये उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण का सबूत है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं भी दूसरे एक पहलू पर जा रहा हूँ कि लोगों के शादीशुदा रिश्ते जो हैं वो किस कदर कमज़ोर हो गए हैं। प्रेम संबंध कैसे हो गए हैं कि आज प्रेम है, फिर देह संबंध हो गया, नहीं निभ पाया तो बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दी, गिरफ्तार हो गए। ऐसे भी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। मैं लोगों को ये सावधान करने के लिए कह रहा हूँ कि लोगों को प्रेम पर अपार भरोसा नहीं करना चाहिए कि मेरा तो उससे प्रेम है, उससे मुझको धोखा नहीं होगा। प्रेम संबंधों में तरह तरह का धोखा हो रहा है, रुपए पैसे का धोखा हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, खुदकुशी हो रही है, पुलिस में रिपोर्ट हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अदालत तक जाना पड़ रहा है, कैद हो रही है। प्रेम को उतना आसान मान के मत चलिए कि आज कोई कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो वो उतना सरल नहीं है। ये शब्द मुंह से निकलना बहुत आसान रहता है, आगे जाके हम देखते हैं कि मरने मारने पे उतर आते हैं, जेल भेजने पे उतर आते हैं, ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करने लगते हैं। अच्छे और भरोसे के अंतरंग पलों में बनाए हुए वीडियो जो हैं उसको दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं या उसको सचमुच ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, किसी पोर्नो वेबसाइट पर डाल देते हैं, व्हाट्सएप पर फैला देते हैं। कोई ऐसा जुर्म है जो कि प्रेम संबंधों या शादीशुदा संबंधों के बीच में न होता हो? रेप हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, कत्ल हो रहा है, खुदकुशी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आज यही बात कहना चाहता हूं कि आपके जिस तरह के भी रिश्ते हों, लड़के लड़कियों के, लड़के लड़के के, लड़की लड़की के, अभी सभी तरह के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं लोगों के, हर तरह की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सेम सेक्स संबंधों में कोई जुर्म नहीं है। तो हर तरह के सेक्स संबंध हैं लोगों के, हर तरह के प्रेम संबंध हैं। लोग मान के चलते हैं कि ये 7 जन्म का संबंध हो गया है, ये शादी तो हो ही जाएगी। कई लोग बच्चे पैदा करने की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं, महिलाएं, लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। अभी ऐसा भी हुआ है कि लड़का जो कि बलात्कार की रिपोर्ट झेल रहा है, उसकी माँ को भी कैद हो गई, माँ भी गिरफ्तार हो गई, उसको भी कैद हो गई, क्योंकि उसने लड़की के गर्भपात का इंतजाम किया था। आसपास के लोग भी पेश रहे हैं, केवल शादीशुदा जोड़े और प्रेमी जोड़े नहीं,
आसपास के लोग भी पिस रहे हैं। ये प्रेम त्रिकोण जो है इसमें बहुत सारी बर्बादी हो रही है। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोग प्रेम करें ताकि उतनी देर हिंसा ना सोचें। लेकिन जहाँ प्रेम हिंसा की तरफ बढ़ जा रहा है, जहाँ शादी का रिश्ता हिंसा की तरफ, चाहे वो आत्मघाती हो, चाहे दूसरे के लिए जानलेवा हो, कातिल हो जाए, ये थोड़ा खतरनाक नौबत है। ऐसी आशंका को अपने मामलों में बिल्कुल ही दूर धकेल के मत चलिएगा। नहीं नहीं, ये औरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा मान के मत चलिएगा। ये जिस मामले की से मैंने शुरुआत की है, रायपुर शहर के बगल खारून नदी में लाश थी। अब हालत देखिए, पत्नी उकसा रही है प्रेमी को, इसको मार डालो, मेरे पति को निपटा दो। प्रेमी प्यार में अंधा हो गया है, कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो प्रेमी अंधा हो गया है, उसको मार डाल रहा है। अखबार में रोज खबर छपती है, मोबाइल की लोकेशन से पकड़ा गया। पहले अमेरिका के क्राइम थ्रिलर्स में, उपन्यास में पढ़ने मिलता था, पति पत्नी की हत्या होती है या कोई संदिग्ध किस्म की खुदकुशी होती है, सबसे पहला शक जीवन साथी पर जाता है कि बीमे की रकम का दावा करने के लिए जीवन साथी ने ही निपटाया होगा। लेकिन जेम्स हेडली चेज जैसे लेखकों की वो जो उपन्यास थे क्राइम थ्रिलर, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था, लोकेशन नहीं मिलती थी, तो दूसरे सबूतों पे पुलिस को काम करना पड़ता था। अब खेल आसान हो गया है। अब पुलिस ने यह पाया कि ये दोनों जो हैं, अगले दिन प्रेमी प्रेमिका मीना और अमजद, ये दोनों दोपहिया पे उस जगह गए, पुल के ऊपर से देखे कि लाश दिख रही है नीचे कि नहीं दिख रही है। बीवी चाहती थी, मीना चाहती थी कि एक बार ठीक से तो देख लिए हो ना, मर तो गया था ना, ऐसा ना हो कि ये मौज कर रही और लौट के आ जाए पति घर में जिंदा। कई लोग ये भी मान के चल सकते हैं भूत बन के आए, भूत वगैरह होता नहीं है कुछ, लेकिन जिंदा लौट ना आए पति, तो जाके एक बार पुख्ता कर लेना चाह रही थी मीना। प्रेमी के साथ गई, वहां पर देख के आई कि हाँ लाश पड़ी हुई है, कल से अभी तक पड़ी हुई है, मर ही गया है। पुलिस को जांच में ये वाले मोबाइल लोकेशन भी मिल गए कि मीना और अमजद पुल तक एक साथ गए आए, सब मिल गया। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो सभी लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो पान ठेले पर, चाय ठेले पर क्राइम की स्टोरी लोग पढ़ के एक दूसरे को बताते हैं। ऐसा कत्ल हो गया, बीवी ने कत्ल करवा दिया, आदमी ने करवा दिया, प्रेमिका ने करवा दिया, प्रेमी ने कर दिया या प्रेमी को मार डाला। सब तरह की घटनाएं चर्चा में रहती हैं। जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो भी टीवी के समाचार चैनल पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें साक्षर होने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जब खुद मारना रहता है किसी को तो लोग सारी सावधानी भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स से निकल आएगा, और ऐसा नहीं कि यही लोग भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ईडी ने कोयला उगाही से लेके तो राइस मिलिंग की उगाही तक और शराब के धंधे तक जितने तरह के मोबाइल के चैट और कॉल डिटेल्स निकाले हैं वो गजब के हैं। वो उसमें प्यार मोहब्बत की बातें भी हैं, उनमें एक दूसरे को भेजी गई तस्वीरें भी हैं। आईएएस अफसर और कारोबारी इनके बीच की जो बातें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। मैं उसका कोई यहाँ सनसनीखेज उसको बनाना नहीं चाहता, लेकिन जो एजेंसी के हाथ लगा है उसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आए हैं। पूरी रात कोई महिला अधिकारी जो है किसी एक सत्ता के दलाल से, सत्ता के गुंडे से, उगाही करने वाले से पूरी रात बात कर रही है। वो फोटो मांग रहा है तो 8-10 फोटो भेज दे रही है। ये सब मिल गया है ईडी को। ये बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग हैं ये लोग, ये खुद जांच करते हैं तरह तरह की, आईएएस आईपीएस लोग हैं। लेकिन इनको भी ये समझ नहीं आया। तब ये तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले और
ऑटो रिक्शा चालक की पत्नी और ऑटो मालक, इनके बीच की बात है। मुझको लगता है कि मोबाइल पर कई तरह की सनसनीखेज बातें करते हुए लोगों को ये समझ नहीं पड़ता है कि कोई जुर्म जब होगा तो जांच में ऐसी कई बातें सामने आ सकती हैं। ईडी का तो पूरा केस ही छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, कारोबारी, इनके बीच व्हाट्सएप की चैट और कागज आना जाना, इसी पे पूरा केस है। मैं कुल मिलाकर इसी पे आना चाह रहा था, दो चीज़ों पे। एक तो टेक्नोलॉजी ने पुलिस के हाथ, जो इतना बड़ा जांच एजेंसी के हाथ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी के हाथ इतना बड़ा जो औजार दिया है, इतना बड़ा हथियार जो दिया है, उसकी गंभीरता को लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। ये पहली बात। हो सकता है कोई एक कंसल्टेंसी ऐसी चालू कर दे जो आपको सिखाए कि आप अपने व्हाट्सएप के सारे मैसेज को कैसे मिटा सकते हैं हर कुछ दिन में, जिसको बाद में कोई जांच एजेंसी भी ना निकाल सके। जुर्म करने के पहले, जुर्म करना शुरू करने के पहले ऐसे सब नंबर, व्हाट्सएप, सबको कैसे ख़त्म करें, हैंडसेट कैसे ख़त्म करें, ऐसा हो सकता है कोई एक कंसल्टेंसी, सलाहकार फर्म चालू हो जाए। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को लेकर हैरान रहता हूं कि प्रेम संबंध जो हैं वो किस तरह से कहां पर पहुंच रहे हैं। ये बात जरूर है कि शादी के साथ ही बहुत सारे प्रेम संबंध जो हैं उनमें से प्रेम जवाब दे जाता है, देह संबंध रह जाता है, घर की परेशानी जुड़ जाती है, घर को चलाना, परिवार के दबाव, तनाव, ये सब जुड़ जाते हैं, प्रेम उसमें से निचुड़ जाता है। शादी जो है वो प्रेम के अंत की शुरुआत रहती है एक किस्म से। मेरी ये बात कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको हकीकत बतला रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, लंबा प्रेम चला, शादी हुई तो प्रेम खत्म हो गया, फिर लोग प्रेम को अलग रखते हैं, सामने प्लेट में रोटी रखते हैं, चावल, सब्जी, मटन, जिसको जो अच्छा लगता है वो रखते हैं, प्रेम फिर किनारे हो जाता है। धीरे से फिर प्रेम जो है ऊपर ताक पे रख देते हैं, प्रेम की जरूरत भी कम रह जाती है, देह सीधे सीधे हासिल है एक दूसरे को, फिर खाने का चक्कर रहता है, खर्च का चक्कर रहता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाए, खर्च करें, घूमने चले जाएं, कई तरह की चीजें रहती है, प्रेम की जरूरत नहीं रह जाती। तो इस बात को आपको कितना भी बुरा लगे, मान के चलिए कि शादीशुदा जिंदगी से प्रेम जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन इंसान का मिजाज जो है वो शादीशुदा जोड़े में भी साथी से परे प्रेम ढूंढने लगता है। कोई अपने ऑफिस में ढूंढने लगते हैं, कोई अपने किसी और जगह स्कूल कॉलेज में ढूंढने लगते हैं, कई लोग कई तरह से प्रेम ढूंढने लगते हैं। असल में वो देखते हैं, देह ढूंढने लगते हैं, नाम कहते हैं प्रेम का, क्योंकि देह बदनाम है और प्रेम का बड़ा सम्मान है। तो देह की चर्चा नहीं करते हैं लोग, चर्चा प्रेम की करते हैं। चाहिए उनको देह, चर्चा प्रेम से शुरू करते हैं ताकि एक सम्मानजनक रहे। ऐसे में जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके बीच के रिश्ते कमज़ोर होते होते इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि एक दूसरे के तरफ ध्यान नहीं देते। दोनों को ज़रूरत रहती है ध्यान की, कि कोई ख्याल रखे, कोई अच्छे से बात करे। बाहर कहीं न कहीं किसी के रिश्ते ऐसे बनने लगते हैं। अब लोगों का घूमना फिरना बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिश्ते बन जाते हैं बाहर बहुत तरह के। वही रिश्ते जो हैं जानलेवा हो जाते हैं, चाहे अपनी जान ले लें, दे दें, चाहे दूसरे की जान ले लें। इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है यहाँ पर कि आप शादी को किसी तरह से स्थायी प्रेम संबंध मान के मत चलिए। शादी जो है ये प्रेम संबंधों को कमज़ोर करते करते प्रेम को ख़त्म करने वाला रिश्ता रहता है। लोग मानेंगे नहीं, शादीशुदा जोड़े मुझको गाली दे सकते हैं कि ये अपमानजनक बात कर रहे हो। कुछ लोग मुझको बच्चलन कह सकते हैं कि ये तुम्हारे बच्चलन दिमाग की उपज है कि शादी के बाद प्रेम कम होने लगता है।
बंद कमरे में बाथरूम में मिरर के सामने खड़े होके आईने में देखिएगा और पूछिएगा, क्या प्रेम कम हो रहा है? क्या मन भटक रहा है? क्या कहीं और जा रहा है? थोड़ा बहुत थोड़ा देखिएगा अपने आप से पूछ कर। एक रजनीगंधा नाम की फिल्म आई थी बहुत पहले, उसका एक गाना बड़ा सुंदर था, आपको अगर याद होगा तो। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता गाकर, इसलिए केवल शब्द बतला रहा हूँ। कई बार यूं ही देखा है, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। इस फिल्म की रजनीगंधा की नायिका जो थी, उसका एक शहर में एक से प्रेम था। वो दूसरे शहर जाती है कुछ अरसा के लिए, वहाँ किसी और से प्रेम हो जाता है, फिर लौट के आती है पुराने प्रेमी के शहर में, फिर उससे प्रेम हो जाता है। यही हकीकत है। तो आप मान के चलिएगा, कुछ भी स्थायी नहीं है, न शादीशुदा रिश्ता स्थायी है, न कुछ है। अनगिनत मामलों में पुलिस के पास ऐसी कंप्लेंट आती है कि पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो बना लिया था, बाद में तलाक की नौबत आई तो उसको पोस्ट कर दिया किसी पोर्न वेबसाइट पे, उसके रिश्तेदारों को भेज दिया। प्रेम, देह और विवाह, इन तीनों तरह के रिश्तों में हर तरह के खतरे रहते हैं। इलाज क्या है? इलाज में छोटा सा एक बतला सकता हूं, अगर कोई सुन रहे हो सरकार के लोग तो। जितने मनोविज्ञान के जितने विभाग हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ, वहाँ पर परामर्शदाताओं की सीटें बढ़ानी चाहिए, परामर्शदाताओं के कोर्स शुरू करने चाहिए। मनोवैज्ञानिक परामर्श शादीशुदा लोगों को भी ज़रूरत है, बच्चों को भी ज़रूरत है। अभी 4 दिन पहले वीडियो गेम खेलते खेलते किसी बच्चे ने 25,000 रुपये दांव पे लगाए, हार गया, खुदकुशी कर ली। छोटा सा 12 साल का बच्चा है, शायद खुदकुशी कर ली। परामर्श की ज़रूरत थी, माँ बाप को लेके जाना था किसी साइकोलॉजिकल क्लिनिकल काउंसलर के पास कि इसको लत लग गई है, वीडियो गेम खेलते रहता है या पोर्नो फिल्म देखते रहता है। नहीं है उपलब्ध, परामर्शदाता उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। मैंने पता लगाया है, जो अच्छे परामर्शदाता हैं, एक बार की फीस 2,500 से 3,000 रुपये है। ये परामर्शदाता की है। जो मनोचिकित्सक हैं, जो दवाई लिख के दे देते हैं कि दवाई से थोड़ा दिमाग शांत होगा, कुछ होगा, डिप्रेशन से निकलेंगे, उनकी फीस मुझको मालूम नहीं है, लेकिन 500,000 रुपये तो सबकी फीस रहती ही है। गरीबों के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। एक किसी से एक टाइम दिलवाना था, अपॉइंटमेंट दिलवाना था, तो मुझको मेरे अच्छे रिश्तों को इस्तेमाल करके किसी के लिए टाइम दिलवाना पड़ा था। घर वाले परेशान थे कि लड़का कुछ भी कर लेगा, तो मुझको दखल देके अपॉइंटमेंट दिलवाना पड़ा था। इतनी भीड़ है, टाइम नहीं मिलता है कहीं पर, पैसा भी लगता है। तो सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में परामर्शदाता तैयार करे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। जो स्कूलों में जैसे बीएड की पढ़ाई होती है कि बीएड किए हुए लोग ही स्कूलों में टीचर बन सकते हैं, सरकार के स्कूलों में, ऐसा ही सरकार को चाहिए कि उनमें जैसे कोई योग शिक्षक हैं, कोई मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता है, इसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त योग्यता मान के इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। धीरे धीरे हर स्कूल में एक एक ऐसे शिक्षक हो जाएं जिनको मनोवैज्ञानिक परामर्श का, जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया हुआ है, होते जाएं धीरे धीरे। ये करना चाहिए सरकार को। समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, जो थानों में जो पारिवारिक परामर्श होता है पति पत्नी के बीच के झगड़े निपटाने के लिए, उन जगहों पे ऐसी परामर्श की सेवा मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार के हर हॉस्पिटल में
शायद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी। तो ये हिंसा कम हो सकती है। जिसको अवैध संबंध कहते हैं, विवाहेतर संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। एक समय कानून वगैरह कम था तो लोग दूसरी पत्नी रख लेते थे, तीसरे से शादी हो जाती थी, चलते रहता था। इन दिनों कानून थोड़ा कड़ा है, पुलिस तक मामला चले जाता है तो दूसरी शादी के तरफ लोग कम बढ़ते हैं। ऐसे ही चलाते रहते हैं, धकियाते रहते हैं रिश्ते को। इन सब का तरीका मुझको लग रहा है, बचाव का पहला तरीका परामर्श है। मैं बात कर रहा था, मेरे कैमरा पर्सन और वीडियो एडिटर हैं, उनसे बात कर रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में। उनका भी एक सुझाव था। उनका कहना था कि आज समाज में लोग एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते, दूसरे के फटे में पांव क्यों अड़ाना, ऐसा मान के चलते, तो दखल नहीं देते हैं। आज पुराने लोग भी मिलते हैं तो 2-4-5 मिनट की बात फिर एक दूसरे से, तुम्हारे पास ये वीडियो आया क्या, तो फिर मोबाइल निकाल कर वीडियो भेजने लगते हैं। दुख दर्द की बातें अब कम होती हैं। समाज की दखल कम हो गई है, परिवार की दखल भी कम हो गई है। घर के भीतर एक छत के नीचे रहते भी लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए मरने मारने के ऐसे रिश्ते बन रहे हैं। प्रेम खत्म हो रहा है। प्रेम खैर शादी के साथ ही खत्म होना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। शादी के बाद अगर प्रेम जिंदा रखना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोनों पार्टनरों को, पति पत्नी दोनों को, या गैर पति पत्नी वाले। अभी एक मामला सामने आया है पुलिस के पास कि एक ट्रांसजेंडर ने रिपोर्ट लिखाई है कि एक पुरुष के साथ उसके संबंध थे, उसने देह संबंध बनाए और धोखा दे दिया। तो कई तरह के रिश्ते हो सकते हैं, पति पत्नी के ही नहीं, कई तरह के हो सकते हैं। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए उनमें पौधा पालने की तरह खाद पानी देना पड़ता है। रोज पानी कभी एक बार कभी 2 बार देना पड़ता है। अभी मैंने कहीं पे पढ़ा है कि अगर प्रेम संबंध को जिंदा रखना है तो प्रेमी जोड़े को या पति पत्नी को एक दूसरे को लिपटाना चाहिए दिन में कुछ बार, उससे प्रेम बने रहता है। मैं नहीं जानता, मेरी इस बात को आप अश्लील मानेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन प्रेम को जिंदा रखने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाता। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो मनोवैज्ञानिक परामर्श के कोर्स बढ़ाए, लोगों को स्कूलों में, कॉलेज में, स्वास्थ्य केंद्र में, मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में अपॉइंट करे। नौकरी अधिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरी नौकरियां हैं उनके साथ इसको विशेष योग्यता, और ऐसी विशेष योग्यता वाले को प्राथमिकता। उतनी ही नौकरियों में आप अधिक काबिल लोगों को आगे अपॉइंट कर सकते हैं। और इनका ये ना हो कि ये मंत्री जी के यहाँ अटैच हो जाएं, बाद में पीए बन जाएं। इस योग्यता के लोग उसी जगह पे रहें, ऐसा भी एक नियम बना देना चाहिए सरकार को। प्रेम और सेक्स के संबंध वैध अवैध, शादी के भीतर शादी के बाहर अनंत काल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। सरकार को, समाज को, सबको मदद करना चाहिए कि ये मामले जुर्म तक न पहुँचे। नहीं जम रहा है तो तलाक ले लें, अलग रहने लगें, उसके बाद कर लें प्रेम संबंध, देह संबंध किसी और से। सोच के देखिएगा इस बारे में। कुल मिलाकर मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ कि समाज में आज बढ़ते हुए तनाव, बढ़ती हुई हिंसा, कत्ल और खुदकुशी, इसको देखते हुए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आज 2500-3000 रुपये फीस है। अगर ये परामर्शदाता सैकड़ों बढ़ जाएंगे तो ये फीस गिरकर 800 रुपये, 1000 रुपये पे आ जाएगी। एक समय डेंटिस्ट कम थे तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पैसा लगता था। अब डेंटिस्ट गली गली में हो गए हैं, तो अब डेंटिस्ट की फीस भी कम हो गई है, अधिकतर डेंटिस्ट की। ऐसा ही परामर्शदाताओं के साथ भी होगा, लेकिन शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी।
जिस दिन गली गली परामर्शदाता हो जाए, सरकार अगले साल से उस कोर्स को बंद कर सकती है, कम कर सकती है। लेकिन सोचना पड़ेगा इस बारे में। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है, किसी काम की लगती है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको खबर लग जाए हमने कब वीडियो पोस्ट किया है। लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है इस बारे में। अपने तमाम बालिग दोस्तों को इसको भेजिएगा। ये बच्चों के बारे में भी है काउंसलिंग की बात, बड़ों के बारे में भी है, शादीशुदा जोड़ों के बारे में भी, प्रेमी जोड़ों के बारे में भी है। सबको भेजिएगा आप। और जब मिलें अगली बार तो चर्चा कीजिएगा आपस में, क्या कहना है इस बारे में, क्या होना चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि ये कैंसर को भी बहुत पसंद है। दूसरी बात बतलाता हूँ, हो सकता है आपके जीवन साथी को पसंद न हो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके मुंह से बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा की इतनी बदबू आते रहती है कि उनकी जीवन साथी भी जो है वो भी शायद उनका मुंह न चूम सके। प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि अपने मुंह से बदबू को कम करें। केवल कैंसर को पसंद है ये गंध, तो आ जाता है पीछे पीछे। आपने चालू किया 2-4-6 महीने में कैंसर पहुंच जाता है, धीरे धीरे जगह जमाता है आपके गाल में, दांतों के जबड़े में, गले में, फेफड़े में, फिर ऊपर भेजने का इंतजाम कर देता है। तो आपको अपने प्रेम संबंध या देह संबंध अपनी घरवाली से, प्रेमिका से ठीक रखने हैं तो भी मुंह की इस बदबू को खत्म कीजिए। फिर मिलेंगे।